समविभव बिंदु आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसी इलेक्ट्रोलाइट के जलीय विलयन में विद्युत विभव लगाने पर अर्थात विद्युत धारा प्रभावित करने पर विद्युत अपघट्य के धनायन कैथोड की ओर तथा ऋणायन एनोड की ओर गमन करते हैं, जबकि उदासीन अणु किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करते। यदि एमिनो अम्ल के विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो कौन से आयन किस इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, यह विलयन के माध्यम पर निर्भर करता है। यदि विलयन अम्लीय है तो उसमें एमिनो अम्ल के मुख्यतः धनायन के रूप में होंगे, जैसे कि यहां पर अपन ने ये देखा है कि यदि अम्लीय माध्यम है तो ये धनायन के रूप में यहां पर जा रहे हैं। और यदि क्षारीय है, विलयन क्षारीय है, तो एमिनो अम्ल के अणु प्रमुख रूप से ऋणायन के रूप में होंगे। यहां पर यह बात हमारी है कि जिस अम्लीय या क्षारीय माध्यम होंगे तो अम्लीय में धनायन के रूप में, क्षारीय में ऋणायन के रूप में होंगे। अतः अमीनो अम्ल के तीव्र अम्लीय विलयन में विद्युत विभव लगाने पर उसमें मुख्यतः धनायन रूप में एमिनो अम्ल के अणु कैथोड की ओर गमन करते हैं। जैसा कि निम्न चित्र 10.1 में अपन देखते हैं कि यहां पर अपन ने एक अमीनो अम्ल का अम्लीय विलयन लिया है और यहां पर एनोड और कैथोड दोनों हैं और एमिनो अम्ल का धनायनी अणु कैथोड की ओर जाना है, यानी कि अम्लीय माध्यम में एमिनो अम्ल विद्युत क्षेत्र का प्रभाव यदि देखते हैं तो यहां पर अम्लीय माध्यम में कैथोड की ओर यानी कि धनायन की ओर गमन करता है। जबकि इसी के विपरीत यदि हम क्षारीय माध्यम में एमिनो अम्ल विलयन पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव देखते हैं तो क्षारीय माध्यम में यह एमिनो अम्ल का तीव्र क्षारीय विलयन लेकर उस पर वैद्युत क्षेत्र लगाने पर एमिनो अम्ल के अणु एनोड की ओर गमन करते हैं। जैसा कि अपन इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एमिनो अम्ल का हमने ऋणायनी अणु लिया है, ये एनोड की ओर जा रहा है और ये क्षारीय विलयन है इसलिए एनोड की ओर जा रहा है। यदि विलयन में धनायन और ऋणायन की सांद्रता यदि बिल्कुल बराबर होता है तब आयनों का इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं होता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक अणु जितना धनायन अर्थात कैथोड की ओर जाएगा, गमन करता है, उतना ही वह ऋणायन अर्थात एनोड की ओर जाएगा। अतः धनायन के रूप में वह कैथोड की ओर गमन करते हुए जितनी दूरी तय करेगा, ऋणायन के रूप में आते ही उतनी ही दूरी एनोड की ओर गमन करेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर आयनों का इलेक्ट्रोडों की ओर माइग्रेशन शून्य हो जाता है, अर्थात सम विभव बिंदु कहलाता है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता का वह बिंदु अर्थात वह पीएच या हाइड्रोजन आयन सांद्रता जिस पर कोई एमिनो अम्ल विद्युत विभव लगाने पर किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता है, वो विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता हो, समविभव बिंदु कहलाता है। किसी एमिनो अम्ल का समविभव बिंदु स्थिर रहता है, परंतु भिन्न भिन्न अमीनो अम्लों के समविभव बिंदु भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि हम ग्लाइसिन में NH3+ के कारण अम्लीय गुण, COO- के कारण क्षारीय गुण से अधिक होते हैं। अतः जलीय विलयन में यह जल को शीघ्रता से प्रोटॉन देकर ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। परंतु यदि इस विलयन में थोड़ा सा अम्ल मिलाया जाए तो आयन सेकंड आयन फर्स्ट में परिवर्तित होने लगता है तथा साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। अतः इस प्रकार के एमिनो अम्ल का समविभव बिंदु कुछ अम्लता की ओर होता है। उदाहरणतः ग्लाइसिन का समविभव pH 6.1 पर प्राप्त होता है। इसके विपरीत क्षारीय एमिनो अम्लों जैसे लाइसिन के जलीय विलयन में आयनिक थर्ड अर्थात धनायन की मात्रा अधिक होती है। अतः इसमें थोड़ा सा क्षार मिला दिया जाए तो आयन थर्ड आयन फर्स्ट में परिवर्तित होने लगता है तथा साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। इस प्रकार के अमीनो अम्ल के समविभव बिंदु
कुछ क्षारकता की ओर होते हैं। लाइसिन का समविभव बिंदु pH 9.7 पर प्राप्त होता है। यहां पर हमने देखा है कुछ अमीनो अम्ल समविभव बिंदु दिए गए हैं, जिसमें ग्लाइसिन का 6.1, एलेनिन का 6, सीरीन का 5.7, प्रोलीन का 6.3, एस्पार्टिक अम्ल का 2.8, ग्लूटामिक अम्ल का 3.2, सिस्टीन का 5, लाइसिन का 9.7। यानी कि लाइसिन क्षारकता की ओर हो जाता है और ग्लाइसिन थोड़ा सा अम्लता की ओर हो जाता है। इस प्रकार से हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को समझ सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को समझ सकते हैं। धन्यवाद।